So now there is another small topic that we have to study, that is organ transplantation. That is organ transplantation. तो organ transplant करना बहुत commonly सुना होगा आपने, टीवी शोज में दिखाते भी हैं, किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट्स, है ना. सो एक ऑर्गन दूसरे बंदे में ट्रांसफर करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं. तो दो चीजें करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने से पहले. पहली बात तो वेरी सिंपल लॉजिक, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना. अगर ब्लड जो है बी पॉजिटिव बंदा, अगर मान लो बी ब्लड ग्रुप का बंदा है, तो ही कैन ओनली रिसीव ब्लड ईदर फ्रॉम ओ और ईदर फ्रॉम बी. ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं कि ए का उसे ब्लड मिल सकता है. सिमिलरली फॉर ऑर्गन ऑल्सो, अगर ब्लड नहीं मिल सकता तो टिश्यू कैसे मिल जाएगा, बिकॉज टिश्यू ऑल्सो हैज ब्लड सप्लाई. सो अगेन दैट विल बी अ प्रॉब्लम. सो ब्लड ग्रुप शुड बी द सेम फर्स्ट ऑफ ऑल. That is the first point. There should also be one more thing that should be the same, that is called as MHC. सेम तो किसी का भी नहीं होता. आई टोल्ड यू दैट MHC इज नॉट आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विंस. ऑल MHC आर डिफरिंग, बट कुछ परसेंटेज मैचिंग करते हैं इसकी, है ना. कि MHC इज 50% सिमिलर, तो चलो दे सकते हैं. MHC इज 25% सिमिलर, ओके लेट्स सी क्या दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, है ना. सो देर आर सर्टन कंडीशंस दैट यू हैव टू मीट. MHC बताया था, क्या बताया था MHC? MHC वॉज द लॉयर. MHC वॉज द लॉयर, है ना. बताया था ना, अगर लॉयर डिफरेंट हो गया तो बॉडी विल आइडेंटिफाई द टिश्यू एज फॉरेन एंड द बॉडी विल किल इट, तो आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट वेस्ट हो जाएगा. सो ऑल ट्रांसप्लांटेशन यू वांट टू मैच द ब्लड ग्रुप एंड यू वांट टू मैच द MHC, है ना. सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, हु विल बी द बेस्ट डोनर फॉर अ ऑर्गन? आइडेंटिकल ट्विन, है ना. तो अगर आपका आइडेंटिकल ट्विन है, आप बहुत लकी हो, राइट. यू विल हैव अ अवेलेबल ऑर्गन, प्रोवाइडेड आपकी उससे लड़ाई ना हो जाए. तो फर्स्ट थिंग इज ऑटोग्राफ्ट. फर्स्ट थिंग इज ऑटोग्राफ्ट. ऑटोग्राफ्ट इज द बेस्ट ग्राफ्ट एंड चांसेस ऑफ रिजेक्शन आर जीरो. ऑटोग्राफ्ट मतलब मैंने अपना ही कुछ बॉडी पार्ट खुद को दे दिया. कैसे, क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरी कोई स्किन का टुकड़ा था, राइट, स्किन, मैंने अपनी लेग से लेके अपने मेरे फेस पे कहीं बर्न हो गया, वहीं पे लगा ली, है ना. तो ऑटोग्राफ्ट मीन्स वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर. तो ऑटोग्राफ्ट, ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ. So let's write here quickly that it is a graft to self. So that is fine. That is the best graft. उससे अच्छा कुछ नहीं है. चलो ठीक है. That is even better than identical twin. Next क्या आएगा? Identical twin वाला. उसे कहते हैं isograft. So graft between identical twins. That is called as the graft between identical twins. उसके next level का graft कौन सा होगा? Normal, right? From the same species. From the same species. ठीक है. उसे कहते हैं homograph. Homograph. तो इसको मैं कैसे याद रखता था? अगर मैं होमोसेपियन से, एक होमोसेपियन से दूसरे होमोसेपियन को दे रहा हूं, दैट इज अ होमोग्राफ्ट, है ना. सो दैट इज हाउ आई यूज्ड टू रिमेंबर इट. होमोग्राफ्ट मींस फ्रॉम सेम स्पीशीज, सेम स्पीशीज, दैट इज कॉल्ड एज अ होमोग्राफ्ट. बट लेट्स से फॉर एग्जाम्पल होमोग्राफ्ट, देयर इज अनदर वर्ड फॉर इट, इट इज कॉल्ड एज एलोग्राफ्ट. इट इज कॉल्ड एज एलोग्राफ्ट, राइट. ये याद रखना. फोर्थ थिंग इज कॉल्ड एज हेटेरोग्राफ्ट. ये होमो था, ये हेटेरो. इसको और क्या कहते हैं? जीनोग्राफ्ट. जीनो का मतलब होता है फॉरेन. जीनो मीन्स फॉरेन. फॉरेन मतलब एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल वी यूज valves of pig, we use valves of cow. So sometimes we use certain organs of other animals also, and they are transplanted to a human body. So these are called as organ transplants, which are heterografts or xenografts. They are heterografts or xenografts. So preference क्या रहेगी organ transplantation के लिए? If that is asked as a question, you should be able to answer that. सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है? आइडेंटिकल ट्विन. आइडेंटिकल ट्विन के बाद क्या आता है? सिबलिंग. ओके. सिबलिंग के बाद क्या आता है? पेरेंट. वाई सिबलिंग बेटर देन पेरेंट? बिकॉज सिबलिंग इट हैज टिश्यू फ्रॉम बोथ मदर एंड फादर. ठीक है. मदर और फादर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इसमें. पेरेंट या तो मदर होगा या तो फादर होगा. ठीक है. सो सिबलिंग इज मोर क्लोजर देन अ पेरेंट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गन ग्राफ्ट. उसके बाद क्लोज रिलेटिव, है ना. और उसके बाद अनरिलेटेड. ठीक है. और आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट यू हैव टू टेक certain drugs which are called as immunosuppressants to prevent organ rejection. You have to take immunosuppressants to prevent
organ rejection. What is an example of an immunosuppressant? Cyclosporin A. Cyclosporin A, it is an immunosuppressant drug that you have to take after organ transplantation throughout your life to prevent rejection, so that your immune system, it does not become active. It does not detect कि भैया MHC दूसरा आया है, बाहर से foreign tissue आया है ना, मेरी body में कोई foreign tissue आया है. So to prevent that, you have to confuse your immune system, right? So that is the basis for this. Now one more point here is that cell mediated immunity. Cell mediated immunity, very very important point. Okay, this can come as an MCQ and it has come as an MCQ in your NEET exam. Cell mediated immunity, also called as CD8, CD8 cell कहते थे, right? It is responsible for organ rejection. ठीक है, तो ऑप्शंस में आ सकता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गन रिजेक्शन. फर्स्ट ऑप्शन विल बी CD4, सेकंड ऑप्शन CD8, थर्ड ऑप्शन मैक्रोफेज, फोर्थ ऑप्शन बी सेल. आंसर विल बी CD8 and this question will stay with you lifelong. So cell mediated immunity is more responsible for organ rejection. So that brings us to the end of the topic on organ transplantation. Thank you so much.